हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव कुमार एंड मैं न्यूटन ट्यूटोरियल में फिजिक्स फैकल्टी हूँ। अभी पूरा दुनिया लॉक है, सब लोग अपने अपने घर में हैं। आप भी अपने घर में हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आपका जो सपना था कि हम कभी इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं, तो उसके लिए 10th के बाद किसी कोचिंग में एडमिशन लें और वहाँ पर 11th-12th का तैयारी करें। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल में हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी आप घर में हैं। हमारे यहाँ बैचेज सब साल, पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ बैचेज अप्रैल में शुरू हो जाते थे और अभी क्लासेज जो शुरू होगा लॉकडाउन के बाद मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से या अगस्त से, मतलब 6 महीना आप लेट हो जाएंगे। ये 6 महीना आप कैसे भरपाई कर पाएंगे? ये जो अभी 2 साल है, ये पूरे लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम है, 11th एंड 12th के बाद आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जिसके लिए 11th एंड 12th में ही आप तैयारी करते हैं। अगर इस 2 साल का कोर्स आपको 1.5 साल में कंप्लीट करना हो तो क्या ये आसान होगा? पढ़ाई एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा किया जाता है। जैसे भोजन, खाना हम खाते हैं तो क्या एक ही दिन 10 दिन का खाना खा सकते हैं? नहीं। तो फिर ये जो टाइम वेस्ट आपका हो रहा है 6 महीने का, उस टाइम वेस्ट को आप कैसे मेकअप करिएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जनरली जब हमारी किसी गार्जियन से बात होती है कि भाई एडमिशन लेने के लिए, बच्चे का एडमिशन के लिए, सर अभी रुक जाते हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब बच्चा वहीं जा कर के पढ़ाई करेगा, तभी अच्छा रहेगा। गार्जियन को अगले 2 साल बाद आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं देना है। आईआईटी का एग्ज़ाम आपको देना है, आपको उसके लिए जागना पड़ेगा। आपके गार्जियन का उम्र 40-50 साल है, वो आपसे एक जनरेशन पीछे हैं। आपको आज के जनरेशन के अनुसार सोचना पड़ेगा और उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। न्यूटन ट्यूटोरियल अभी ऑनलाइन क्लासेज फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही है, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है। घर बैठे आप उस क्लास को देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जितना टॉपिक अभी हो जाए, 1, 2, 3, 4, जितना टॉपिक अभी हो जाए, जब आप अगस्त में या जुलाई में यहाँ आएंगे तो वो टॉपिक तो कंप्लीट होगा, आपको वहाँ तक तो आएगा। भाई अगर आप प्री नर्सरी, नर्सरी से लेकर के 10th तक नहीं पढ़े होते तो क्या 11th आपको समझ आता? 11th अगर आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया जाए, बीच से ही पढ़ा दिया जाए, तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। आप अगस्त में शुरू करें या सितंबर में शुरू करें पढ़ाई, आपको पढ़ना तो बिल्कुल बिगिनिंग से ही होगा, 11th के बिगिनिंग से। मतलब टाइम आपको उतना ही लगेगा। अब 1.5 साल में आपको कंप्रेस करना पड़ेगा 2 साल का कोर्स। ये आपके लिए बर्डन है। अभी जो 6 महीने आप वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वेस्ट? जब आपको हम बिना कोई चार्ज लिए घर पर आप बैठ करके उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और जो डाउट है हमसे पूछ सकते हैं, तो फिर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन है। क्या पिछले 200-300 साल में ऐसा कभी हुआ था कि पूरा दुनिया रुक जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 200-300 साल की बात तो छोड़ो, तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे पिताजी का उम्र तुमसे ज़्यादा है। ज़रा पूछो कि पिताजी, आपके उम्र में किसी दिन 2 दिन पूरे इंडिया में ट्रेन रुक गई थी? अगर कभी हड़ताल भी होता है तो कुछ पार्ट में ट्रेन रुकता है। 2 दिन पूरे इंडिया में ट्रेन कभी नहीं रुकी है। आज पिछले 40 दिन से पूरे इंडिया में सब ट्रेन बंद है, सब फ्लाइट बंद है, सब बसेज बंद है, कोई कहीं नहीं जा सकता है। तो अगर आप इस समय का यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारा जो अगला संडे को और उसके बाद बैचेज, अगले हर वीक में 2 बार बैच शुरू हो रहा है, तो उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में घर बैठ करके उतना पढ़ सकते हैं। फिर जब आप यहाँ आएंगे हमारे यहाँ, तब फिर एडमिशन लेकर के आगे का कार्यक्रम जैसे होता था पहले वैसे होगा। लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो समय पर अपने आप को चेंज कर ले, ध्यान से बात को सुनिए,
जो समय पर अपने आप को चेंज कर ले वही समय पर राज करता है। आज आप सोच करके देखो कि जो बच्चे यहाँ से कोटा जाते थे पढ़ने के लिए, और आज झारखंड सरकार या बिहार सरकार कोटा से बच्चों को मंगवा ली है यहाँ, उनका पढ़ाई क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा? नहीं, उनको ऑनलाइन स्टडी करना पड़ेगा, ऑनलाइन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर आकर के आप न्यूटन टोल में आइए, फिर वहां क्लास करिए, जैसे क्लास होता है वैसे क्लास हो। एक पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन का, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, खड़ी दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको कोशिश करते रहना है। ये 2 साल का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे लाइफ के लिए। यही 2 साल डिसाइड करेगा कि 12th के बाद आप किस फील्ड में जा रहे हैं, और इस 2 साल के टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं। एक एक मिनट टाइम इंपॉर्टेंट है आपका। इसी का अगला लाइन है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करना आप ही को पड़ेगा। आपके लिए आपके पिताजी या आपका दोस्त या आपका भाई नहीं कर देगा। एक ही घर में 2 भाई हैं, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग नेचर के हैं। आपको अपना नेचर के अनुसार ये समझना पड़ेगा कि जो भी लाइफ में करना है वो आपको करना है। और अगर आपको करना है तो अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 11th 12th का तैयारी करना चाहते हैं, भाई 11th 12th तो आपको पढ़ना ही है, साइंस लेकर के अगर पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल बिना हिचक, बिना इफ एंड बट के, हमारे यहाँ से जो कॉल जाता है आपको कॉल जाएगा, और ये वीडियो भी हम बोलेंगे कि आपको सेंड करें। आप जो है अगले डेमो क्लास में, जो कि संडे को होना है, उसमें आप अपीयर होइए, और डेमो क्लास में हम आपसे मिलते हैं फिर से फिजिक्स के साथ। धन्यवाद।